सतगुरु महाराज। दो सतगुरु चरण को करूं प्रेम परिणाम। असुभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेरी राज सुबिनाम। तेज कुंवर समायुगल को पल पल करूं प्रणाम। धन्य जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने ए, साथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। जो भी जो भी समझदार व्यक्ति होगा उनके लिए विरह का दुख एक अनमोल वस्तु है। इसीलिए माया के झूठे सुखों की चाहना छोड़कर जितना संभव हो सके अधिक से अधिक विरह का दुख लेना चाहिए। अब सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं अपनी आत्माओं को, जो जागृत आत्मा है, समझदार आत्माएं कौन है? जो जागृत आत्माएं हैं। समझदार आत्माओं के लिए कि जो व्यक्ति समझदार व्यक्ति होगा उसके लिए विरह का दुख एक अनमोल वस्तु है। इसीलिए माया के झूठे सुखों की चाहना छोड़कर जितना संभव हो सके अधिक से अधिक विरह का दुख ले लेना चाहिए। ये विरह क्या है? जो जैसे कि मान लिया आत्मा थी, एक तो सुसुप्ति आत्मा थी। अब वही सुसुप्ति आत्मा जब परमात्मा का उसे संग हुआ, परमात्मा ने उसको जागृत हुई वा, तो उसे विरह का तो तभी पता लगा ना, झूठे सुखों का भी। अब परम धाम के झूठे सुख है तो वहां दुख सुख है। जो झूठे यहाँ के सुख बताए ना, तो यहाँ तो दुख है इन सुखों में। और परम धाम के जो मतलब दुख है उनमें सुख है, विरह है। तो ये जो जागृत आत्माएं हैं तो अब देख रही है, अब इन्हें देख रही कि यहाँ का जो ये आदमी मतलब जीव था सुसुप्ति में, वो जो दुख होता था ना तो वो विरह करती थी कि मेरा बेटा चला गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरा ये हो गया। तो एक तो हो गया दुख यो जो जीव करता था, और जो अनमोल वस्तु इसीलिए जो झूठे सुख है। अब जागृत आत्मा होकर का वही जीव जब जागृत हुआ तो उसे पता चला कि अरे ये तो झूठे सुख हैं। तो ईसा देख रहा था ये तो झूठे सुख है, तू तो परम धाम की रहने वाली है, ये यहाँ कोई सुख नहीं है, ये तो दुख है। तो अब कह रही है आत्मा, ध्यान दे रही है कि अरे मैं तो परम धाम में ही बैठी हूँ, राज्य के चरणों में बैठी हूँ, और मेरी सूरत आई यहाँ पे। अब मेरे जो सुख है वे याद आ गए, अरे मैं तो परम धाम में, मेरे तो भी सुख थे। अब उन सुखों को याद कर करके वो विरह का दुख ले रही, अब विरह कर रही। उन्हीं विरह में है वह कि मैं उन जमुना जी में झीलना करती थी, मेरा रंग महल है, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। तो वह अपने उन सुखों को याद कर रही, उन विरह को दुख अब देख रही कि मेरा जो यहाँ विरह है ना, मैं परम धाम के उन याद कर रही, तो वे सुख है, उनके पीछे सुख है। और जो यहाँ के सुख हैं उनके पीछे दुख है। तो वह जागृत होकर के देख रही आत्मा। यानी कि वो जो बता दे कि समझदार आत्मा व्यक्ति होगा, क्योंकि जीव और जीव ही जब उसे आत्मा में परमात्मा में से मिलन हुआ, आत्मा का परमात्मा से विरह हुआ, तो यही अधिक विरह का दुख ले लेना चाहिए। तो वही अब देख रही ना कि मैं तो परम धाम के रहने वाली हूँ, और वह परमात्मा के विरह में याद कर। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यो पियो सो होइए सन में। अब कह रहे हैं कि रात दिन खाते पीते उठते बैठते हर समय दिन रात प्रियतम के विरह के दुख में डूबे रहना चाहिए। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर प्रियतम का दीदार अवश्य होता। अब खाते पीते उठते बैठते,
अब यहाँ का खान पान एक विषैला है। अब आत्मा जब जागृत होगी ना, तो वह अपने खाते पीते बैठते उठते, अब वो अपने धनी को याद कर रही कि हे मेरे धाम के धनी, हे मेरे प्रियतम, मैं कैसा आपका। अब मैं सुबह के टाइम उठती थी तो मैं अपने राज्य महाराज जी की कैसी सेवा करती थी, और मैं जब 6 बजे उठ करके धनी के साथ में अब तीसरी भूम मारती थी तो मैं अपने धनी को क्या खिलाती थी। मैं राज्य महाराज जी के साथ में वो अपना याद कर रही है अब, उठते बैठते सोते, कि जैसे कि मैं रात को चौथी भूमि पर, पता मैं 5वीं भूमि पर जाती थी धनी के साथ में। अब हम वहां पे हमारा शयन होता था, हम कैसे आनंद लेते थे, माता की लीला थी। चौथी भूमि में रह, वो धनी को में वह डूब रही है, और आत्मा उसी दुख में डूबना। ये तो आत्मा कह रही कि उसे उस चीज को जो याद कर रही ना, तो उसमें उसे आनंद मिल रहा। यहाँ के सुखों में से निकल करके वहां के भी जो सुख याद कर रही ना, तो यहाँ वे विरह कर रही, वो वहां सुख ले रही उस विरह के माध्यम से। तो ये कह रहे कि यही अवश्य, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर प्रियतम का दीदार अवश्य होता है। क्योंकि जब यहाँ आत्म जागृत होगी, तो हम जब विरह में रहेंगे, इस वाणी के माध्यम से, इन चौपाई के माध्यम से अगर प्रियतम का ऐसे ही दीदार अवश्य होगा, तो ये परमात्मा हमारे सन्मुख रहेंगे। हमें धाम धनी की हरदम अंदर में उनकी ही चलती रहेगी वाणी चर्चा मंथन। तो ये यानी कि यही राज्य महाराज जी का दीदार है। राज्य महाराज जी कह रहे कि जागृत आत्मा होकर के ही देख रही कि जीव था तो बाहर के दुखों में ही थे, अब जागृत हो गए तो इस दुख को सुख समझ रही। अब प्रियतम को याद कर रही, क्योंकि अब प्रियतम की जागृत होकर के आत्मा उस दुख को, उस दुख में सुख देख रही, अब अपने प्रियतम को धन्य को याद कर। और आपको जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करती है सुंदरता जी, है ना। सभी क्लियर हो गए, बस एक चीज पर प्रकाश डालना चाहूंगी मैं। अधिक विरह का दुख लेना चाहिए शुरू से। अधिक विरह का दुख, तो विरह का दुख क्या है, यानी ध्यान देना यहाँ पर भी विरह का दुख। तो हमने परमधाम में कौन सा दुख मांगा था, माया का दुख नहीं मांगा था, जो जीव के दुख है, ये तो जीव के हैं। किसी चीज की कुछ आज ये तो जीव। बीमारी हो गई है, लेकिन हमने दुख मांगा था धनी से बिछुड़ने का, कि बिछुड़ने में क्या दुख होगी। बिछुड़ना मिलना माया में तो, परमधाम में तो नहीं। तो यहाँ पर वही विरह का दुख कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, दिन रात, दिन प्रतिदिन दिन रात खाते पीते, यानी हमें यही लगन रहनी चाहिए कि हमारा धाम कैसा है। यहाँ खाते हैं तो परमधाम की लीला याद आनी चाहिए, हम कहाँ भोजन करते थे। यहाँ सोते हैं तो हाँ याद आना चाहिए हम कहाँ सोते थे। यहाँ घूमने जाते हैं तो याद करें कि इस टाइम हम परमधाम में कहाँ घूमते थे। कुछ भी कार्य करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, सोते हैं, भोजन बनाते हैं, किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, हर पल हमें अपने धाम की याद रहनी चाहिए कि इस समय में क्या करती थी। जब पल पल हमें याद आएगी तो सुरता कहाँ रहने लगेगी, अपने प्रभु में। तो यही दुख है। तो ये अनमोल है नहीं अनमोल, बताइए क्या मिलता है क्या ये साहेब के हुक्म से मिलता है ये। नहीं तो जीवों को नहीं याद आता अपने घर का कि हम कौन से घर से आए और कहाँ हमारा घर है। ये साहेब की तरफ से अनमोल खजाना है जो हम रूहों को मिला है, कि तुम्हें पल पल अगर घर की याद आ रही है ना, तो इस सतगुरु की कृपा है, धाम धनी की कृपा। इसको कौन नहीं चाहेगा सुंदर साहब। भूले हुए को अपना घर याद आ जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि मुझे अपने घर की वापस याद आ जाए, मैं वहां पर जाऊं। तो फिर जीते जी भी वहां पर, और शरीर छोड़ने के बाद तो वहीं पर सोता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नरेश प्राणनाथ प्यारे की जैसे तुम्हें महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी दुख ही की चौपाई आई है, और दुख ही यहाँ घटना चल रही है, दुख की, है ना। तो कैसे सुंदर साथ जी, है ना, देख रहे हैं शंकर राव किस तरह से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है। ऐसा एक ही शंकर राव नहीं है, हर घर घर में शंकर है। ये देखना सुंदर साथ, कोई धनी की मेहर से सुधर जाए तो भले ही शिव बन जाए, कल्याणकारी बन जाए, नहीं तो रुद्र रूपी है शंकर। विनाश करता ही है शंकर, शिव कल्याण का।
तो यहाँ सुंदर सास जी महाराज जी के बता रहे हैं कि किस तरह से उसने पत्नी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाल पकड़ पकड़ कर, लातों घूसों से मार मार कर, कैसे अब शब्दों से उसका अपमान करके, और अपने पुत्र से कहा कि मेरे पैसे और मुझे मेरा बिस्तर ला कर दो, मेरा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं। अब सुंदर सास जी जब क्रोध के वशीभूत होता तो प्रेम की भाषा कहाँ समझने वाला था। उनके बेटे ने कहा भी, ओंकारेश्वर ने, कि पिताजी आप मत जाइए, हमारे ऊपर बहुत कलंक लगेगा, माता जी के ऊपर कलंक लगेगा, है ना, आप यही रहिए। लेकिन वो सुनने वाला नहीं था। तो पुत्र ने भी क्या किया कि भाई जब झगड़ा ज्यादा हो जाए तो वहां शांत होना ही बेटर होता है। तो उन्होंने जो बिस्तर थे, जो पैसे थे, वो लाकर दे दिए। अब यहाँ से जो शंकर राव था अपनी पत्नी को मार पीट कर, है ना, रोती बिलखती को छोड़कर चल गए। अपना बिस्तर सिर पर रखा और चल दिया। अब चारों तरफ तो घना जंगल था। उधर वो पत्नी बिलख बिलख कर रो रही कि पति देव आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सेवा कर रही थी। लेकिन जिसके मन में शंका बैठ जाए ना, उसको सेवा भी पाप कर्म लगता है। पराये पुरुष से भले ही बातें कर रही हो वो, लेकिन वो उसके अंदर भले ही वो पिता के समान मान रही हो, लेकिन उसके मन में जब गलत बात बैठ जाती है तो गलत ही नजर आता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये अधिकतर होता है। घरों में तो होता है, मंदिरों में भी होता है, आश्रमों में भी होता है। अभी देखा ना पीछे, जो इंग्लैंड की मैम आई थी, वो कैसे परमहंस जी पर उसने उंगली उठा दी, समझी नहीं, तुरंत उंगली उठा, क्योंकि जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है। कल भी आता कि जैसा सोचता है वैसे उसका नेचर बन जाता है, वैसे वो क्रिया करता है, उसके अंदर के संस्कार होते हैं। तो ऐसे ही शंकर राव के अंदर जो मनोवृत्ति बैठ गई कि भाई मेरी पत्नी तो गलत है, ये साधु संतों की सेवा करती है, इनका को तो ये बदचलन है, कुलक्षणी है, उल्टा है, तो मेरा तेरे से कोई संबंध है, तो छोड़कर चल गए। अब सुंदर सा जी वो तो बिलख रही, रो रही है, लेकिन उसके दिल में कहाँ दया आने वाली थी। अब इधर देखो सुंदर सा जी जिसके कारण हो तो उस पर क्या पूछते, इधर रामानंद है, देवगिरी है, महाराज जी। अब कहे भाई बड़े बड़े चक्कर में फंस गए हम तो यहाँ, ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया। तो देखो अधिकतर हम क्या निर्णय ले लेते हैं जल्दबाजी में कि भाई अब यहाँ बुराई आ रही तो भाग लें। तो रामानंद ने कहा महाराज जी चुपचाप यहाँ से खिसक, यहाँ रहकर तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इतना बड़ा कलंक एक देवी पर, भाई उनको तो पता था कि वो तो सच्चे भाव से सेवा कर रही थी, और उन्हें पता था कि हम तो बनवाना नहीं चाह रहे थे भोजन, लेकिन उन्होंने जब जिद करे तो हमने भोजन ग्रहण कर लिया, भाई प्रेम से जी मारी तो हम भी जीम दे, कोई मन में छल कपट था ही नहीं। तो रामानंद ने समझा कि भाई अब तो इनकी तो मार पिटाई हुई है, कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए, तो उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, लोग बाग नहीं उठाएंगे। और होता सुंदर सा जी अधिकतर हम यही जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते, ये तो कहते ना जल्दबाजी का काम शैतान का। लेकिन महाराज जी ने रोका और रामानंद को कहा नहीं भाई, इतना बड़ा कलंक लेकर हम यहाँ से कैसे चले जाएंगे। अगर आज हम यहाँ से चले गए तो हम सही हैं, लेकिन जाने पर लोग हमें गलत समझेंगे कि इनका जरूर गलत चक्कर था, इसीलिए तो पोल खुलते ही रफू चक्कर हो गए यहाँ से। और फिर अगर हम चले गए तो इस कलंक को कोई धो नहीं पाएगा, ये माई पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसने हमारी सेवा की और उस पर ऐसा कलंक लगा तो उसको हम ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। ये सुंदर सर जी, जहाँ सांच होती है ना वहां कोई आंच नहीं होती। ये हमें भी शिक्षा मिलती है, जहां हम सच्चाई पर हैं तो सच्चाई पर अडिग रहे। पता है कि एक दिन झटका तो जरूर आएगा, लेकिन सत्य की जीत होगी ही। लेकिन अधिकतर हम झूठ को देखकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो कलंक हमारे पीछे लगा। महाराज जी ने कहा कि नहीं रामानंद जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इस कलंक को लेकर हम यही ठहरे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब इधर जब वो शंकर राव जब चल रहे थे तो आश्रम के चारों तरफ तो घना जंगल था। अब रात्रि रात्रि की बात थी, निकल गए बाहर, अपनी पोटली सिर पर बांधे जा रहे हैं जंगल में। अब चारों तरफ जंगलों का तो भय, जानवरों को तो था ही भय। लेकिन जाते 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 उसे आवाज आई पीछे से, ये हे शंकर राव कहाँ जा रहा है, क्या करके आया है तू। लेकिन उसने सुना देखा कि पीछे कौन आवाज लगा रहा है। अब देखा तो कोई नजर नहीं आया। इतने में ही फिर दोबारा से आवाज लगी, तुझे तू कहाँ जा रहा है, क्या करके आया है। इतना करते ढक देसी उसके सिर में डंडा। अब देखा डंडा लगा तो कहाँ लगा, तो कोई भी नहीं इधर उधर। पहले तो सोचा कोई जानवर वगैरह होगा, लेकिन आवाज आ रही है तो भाई आवाज तो इंसान की है।
तो वो परमहंस जी की आवाज थी। परमहंस जी ने कहा, हे शैतान, हे नालायक, तुझे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुझे समझाया था, तुझे चेताया था कि तू केवल भक्ति कर, बाकी चिंता मत कर किसी भी काम में। ये देखो, परमहंस जी ने सुंदर सास जी पहले समझाए थे, तो कह रही है कि 8 रोज पहले घटना से शंकर राव सचेत किया, 8 दिन पहले ही। ये होते सुंदर सास जी परमहंस, उनकी महिमा। ये कहे ना कि आश्रम में नहीं थे, जब है भले देह छोड़ दिया हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो रह रहे, तो उन्हें एक एक घटना का पता है। तो 8 उन्हें पता था कि ऐसी घटना होने वाली है, वे महात्मा जी यहाँ आएंगे, ऐसा ऐसा होना है, क्योंकि उन्हें परमहंसों को आगे का और पीछे का सब पता हो जाता है। तो 8 दिन पहले उन्होंने चेता दिया था, कहा था कि तू केवल, सपने में कहा था परमहंस जी ने कि तू केवल भजन कर निर्द्वंद, मुझे तुझसे दूर नहीं रहना, अपने पास समझना मुझको, कोई चिंता मत कर, तू निर्द्वंद होकर भजन कर, मैं तेरे से दूर नहीं। देखो सुंदर जी, वैसे भी बेटा है और वैसे भी परमहंस है, आश्रम की सारी जिम्मेदारी उनको है। अगर एक जिम्मेदार आदमी ही विचलित हो जाए, वही शंका करने लगे, तो आश्रम कैसे चले। तो उन्हें 8 दिन पहले चेता दिया था कि भाई तू निर्द्वंद होकर भक्ति कर और मुझे हमेशा अपने पास रख। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, और ये भी कहा था कि तेरा पुत्र जो ओंकारेश्वर है ना, वो बहुत योग्य है, एक दिन वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, तो उसकी पैरवी कर, अच्छी तरह से परवरिश कर, है ना। अब ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब वो बड़ा होगा तो तेरा नाम, तेरा यश बहुत होगा। अब उस बात को तो भूल गया, क्योंकि जो महाराज जी ने 8 दिन पहले चेताया था, उस बात को वो भूल गया था। तो उस भूलने की अब उसको सजा मिल रही है, क्यों? क्योंकि पता था कि ये माया आएगी और ऐसे ऐसे घटना घटेगी। तो इस समय महाराज जी की, परमहंस जी की उस बात को उन्हें याद रखना था, शंकर का, लेकिन भूल गया। तो जब भूल गया, तो जहां से भूला जिस खोपड़ी पे से, उसी खोपड़ी पर लगा डंडा। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं कि 1 हफ्ते के बाद ही वो भूल गया, उसके सिर पर ऐसा भूत चढ़ा, ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया कि जैसे जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। केस पकड़ पकड़ कर, खींच कर, लातों घूसों से, अपशब्दों की बौछार कर करके इस तरह से मारता पीटता तड़पते को छोड़ गया। तो क्या परमहंस जी सहन कर सकते? वो सेवा में थी हाजर सुंदर साहब। आश्रम की सेवा भी कोई छोटी सेवा नहीं होती, क्योंकि वहां परमहंस जी का स्थान होता है। जो उनके घर की, उनके स्थान की सेवा करेगा, तो ऐसे से तुमको ऐसे छोड़ दे। जो उनको सताता है ना, तो एक एक पाई पाई का हिसाब लेते हैं। तो जब रास्ते में जा रहे थे सुंदर साथ जी, तो कह रहे हैं, अ, मार कूट कर भ्रम वश अपनी पत्नी को भी छोड़ भगा, भ्रम में फर्क न पाया पागल, कौन शत्रु है कौन सगा। कह रहे कि तेरे सिर पर ऐसा भूत चढ़ गया कि जो मैंने समझाया उसे तो तू भूल गया, और तू मार कूट कर भ्रमवश अपनी पत्नी को छोड़कर भगा है। भ्रम में तू पागल हो गया, ये नहीं समझ पाया कि तेरा अपना कौन है, पराया कौन है। तू अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया कि पत्नी तेरी है या उन महात्माओं की है, तो तुझे मैं क्या कहूं। तो यहाँ कह रहे सुंदर सार जी, अस्ताचल के निकट सूर्य था, यानी दिन छिपने वाला था, सूर्य छिपने वाला था, जिस समय शंकर राव शाम के समय आश्रम को छोड़कर चला। अब जंगल का तो पता ही कितना अंधेरा होता है, वो भी घना जंगल था, पहले ही बता दे कि आश्रम के चारों तरफ घना जंगल था, जंगली जानवर थे। तो कह रहे यहाँ से 1.5 मील स्टेशन था, मार्ग भयंकर था सब। अब स्टेशन भी नजदीक नहीं पड़ता था भाई, पहले तो ट्रेन से चलते थे। तो 1.5 मील की दूरी थी, और इसके बीच में घना जंगल था। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दिन का छिपी छिपी मत पूछो, क्या बीते जब हो। क्या कह रहे हैं? शंकरराव मध्य स्टेशन के जब पहुंचा घबराया, क्योंकि पीछे से उसको एक शब्द ऐसा आया। शंकरराव मध्य स्टेशन पर जब पहुंचा, तो वही आवाजें सुन सकते कि ठहर कौन जाता है, भागा शंकरराव पीछे, कौन बजाता है। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर पुनः आवाज आई, साथ में सिर पर डंडा। अब देखा इधर से तो नहीं समझ। फिर परमहंस जी ने दोबारा से फिर कहा कि मैंने तुझे चेताया था, लेकिन तू समझ नहीं पाया, तो ले अब तेरे सिर पे डंडा। डंडे की बातों के, लातों के भूत बातों से नहीं।
तो टक टक की आवाज जब सिर पर पड़ने लगी तो वो तो देखा आवाज किधर से आ रही है, लेकिन पहचान ली कि परमहंस जी की आवाज। अब डंडे तो पड़ रहे हैं, महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि कभी सिर पर पड़ते तो कभी कमर पर पड़ते तो कभी पिछले हिस्सों पर पड़ते और कभी टांगों पर। अब इतने पड़ रहे हैं, इतने पड़ रहे हैं, इतने पड़ रहे हैं कि वो बिस्तर को अड़ाते अड़ाते बिस्तर भी फेंक दिया, लोट पोट हो गया जमीन। इतने डंडों की मार पड़ रही है। और कहा जा रहा शब्दों के साथ में कहाँ भागा जा रहा है, अपनी पत्नी को तूने नहीं समझा, उस पतिव्रता पर तूने कलंक लगाया, अब वापस चल। तो इतना सुंदर सा जी, जब मरते पिटते बिस्तर तो वहीं छोड़ और उल्टे पांव भाग पड़ा आश्रम। और आते आते ही जहां महाराज जी की समाधि बनी हुई थी परमहंस जी की, जो आश्रम कहते सुंदर सा जी है ना, तो उन्हीं के समाधि के पास में आकर औंधे मुंह पर गया और बेहोश। और ऐसा लग रहा था, महाराज जी वर्णन करे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहलवान कुश्ती लड़ रहा हो और कुश्ती को हार कर आया हो, जिसको मूर्छित हो गया होता, तो इतनी मार पड़ी। अब जो भाई पतिव्रता पत्नी थी वो तो आई तुरंत, उसने उसका सिर उठाया अपनी गोद में और हवा करने लगी ताकि वो होश में आए। अब बेटा भी आया, ओंकारेश्वर भी, उसने भी पानी वानी पिलाया, महात्मा जी भी सब खड़े हैं वहां पर। और जैसे ही उसको होश आई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और बोलकर, फिर पत्नी ने देखा जब उसको होश आई, हवा बुला रही है, पानी पिलाया, तब पूछे कि कहीं आपको परमहंस जी के दर्शन हुए हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके अलग के दर्शन हुए हैं। तो क्या कि मुझे दर्शन नहीं हुए, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई। तो उन्हें अपने बेटे को कह रहा है कि बेटा ओंकेश्वर, तू मेरी एक काम कर दे, तू चाहे इसे सेवा मान ले चाहे मेरा हुक्म मान ले, तेरे पैर में कहीं जूता चप्पल हो ना तो वो उठाकर मेरे सिर पर बचा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मैंने जो इतना बुरा व्यवहार किया और अपनी पत्नी पर मैंने शंका। लेकिन वो पुत्र कहाँ मारने वाला था, वो तो पीछे हट गया। लेकिन फिर जैसे ही पत्नी की गोद में लेटा हुआ था तो धीरे धीरे अपनी पत्नी के पैर देख रहा है और कह रहा है कि कहीं तेरे पैर में जूता हो तो मार मेरे सिर पर, कि मैंने इतना बड़ा गलत कार्य किया है, मेरे सिर पर ऐसा शैतान बैठ गया था कि मैं तेरी सेवा भक्ति पर ही शंका कर बैठा हूँ। और जो सामने महाराज जी खड़े थे उनसे भी माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पवित्र चरित्र पर कलंक, एक शंका की एक जो भी अंदर में आया ना, ये भी छींट लगाई ना, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं गलत था। तो किसने करवा सुंदर सा जी? जिसको सब पता है, जो अंतर्यामी है, जो वहां पर रह रहे हैं परमहंस जी सुंदर सा जी। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में जगत की डोरी। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब यहाँ पर उन्होंने कहा माफी मांगी, और माफी मांगकर तब रामानंद को महाराज जी ने कहा कि हो गया ठीक, अब ठीक था या जब जाना ठीक था? रामानंद भी मुस्कुराए, देवगिरी भी मुस्कुराए कि भाई अब ठीक है, अब सबके सामने न्याय हो गया है, परमहंस जी ने न्याय कर दिया। हम कुछ अपनी सफाई में कहते तो शायद कोई ना विश्वास करे, और अगर वही उनकी पत्नी ही कहती तो भी ना विश्वास करती। लेकिन सुंदर साहब जी, परमहंस जी सब जानते हैं, ये हमें विश्वास रखना है कि अगर हमारे साथ गलत हो रहे हैं तो सतगुरु सब कुछ देख रही है। हम गलत हैं तो हमें उस गलती का सजा मिलेगी, अगर हम सही हैं तो धैर्य रखे, विश्वास रखे, एक दिन न्याय हमारे पक्ष में ही होगा। ऐसे सुंदर साहब जी, फिर वे शंकर राव जी ने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी, अपने पुत्र ओंकारेश्वर से भी माफी मांगी, और फिर प्रेम से रहने लगे। अब महाराज जी को वो कह रहे हैं कि अब आप यहीं ठहरिए, तो महाराज जी कहाँ ठहरने वाले थे, पता है भैया शैतान कब आ जाए, हम तो यहाँ से चलते हैं, हम तो फारिग हो गए। तो यहाँ से सुंदर साहब जी अब तीनों यहाँ से विदा ले। तो इस प्रसंग से सुंदर साहब जी में क्या शिक्षा देना चाहे महाराज जी, कि भ्रम क्या चीज है। जब हमारे साथ में कोई ऐसी घटना हो तो हम धैर्य न खोए, बस एक आसरा रखे, सतगुरु के चरणों में विनती करें कि आप सब कुछ जानते हो, तो सही और गलत का निर्णय आप ही दे सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि हमारी बात कोई समझेगा नहीं। और दूसरी शिक्षा ये भी सुंदर साहब जी, हम सोचे कि जैसे अब शेरपुर है, हम सोचे कि महाराज जी क्या वहां पर हैं, अरे हम कुछ भी करें महाराज जी के देख रहे हैं। देखो बहुत बहुत कहना नहीं चाहिए सुंदर साहब जी, जो अनुचित कार्य होते वो भी हो रहे हैं उनके थ्रू। लेकिन ये ध्यान रखे, इस प्रसंग से महाराज जी दिखाना चाह रहे हैं कि सतगुरु पल पल तुम्हारे संग ही है।
कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो देख रहे हैं, न्याय वो ही करे। इसलिए हम गलत कार्यों से बचें, और अगर सही मार्ग पर चलते चलते भी कोई बाधा खड़ी हो जाती है तो धैर्य रखे, सतगुरु पर विश्वास रखे, सतगुरु एक दिन अपने फैसला उसका करे। अब यहाँ से महाराज जी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम चल देते हैं तीनों, और चलकर कहाँ चलते हैं, यहाँ से चलकर दरभंगा से होते हुए कहाँ पहुंचे सुंदर साथ जी? कलकत्ता चले, और चलते चलते ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे। उसमें क्या कह रहे हैं कि शिवलिंग पर स्वर्ण पत्र चढ़ा हुआ। ओंकारेश्वर जो मंदिर है वहां पर पहुंच गए, और वहीं पर महाराज जी कुछ दिन वहां पर ठहरे। अब अगले दिन जो रामानंद के दिन में आया कि भाई चलो हम राजा का किला देखने के लिए चले। महाराज जी कह रहे कि चलो भाई, तुरंत परमिशन दे दिया, राजा की किला देखने की चल, लेकिन मेरी एक बात है। यहाँ कह रहे हैं कि जब किला तो देखना है, तो किला देखने से, जड़ वस्तु देखने से अच्छा तो किसी चेतन का दर्शन कर लेना। ऐसे सुंदर शादी मंदिर में भी मूर्ति का के दर्शन कर ले कि भाई चलो मंदिर में दर्शन कर ले, तो मूर्तियों के तो दर्शन बहुत कर लिए, लेकिन किसी चेतन मूर्ति का दर्शन करे ना, जिससे कुछ मिल जाए। ये देखना सुनो, अगर ऐसे हम देखें कि मान लीजिए मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, लेकिन अगर हमने मूर्ति को देख लिया और उसमें रहने वाले भक्त से ना बात की, तो उस भक्त के हृदय में भी तो वही भगवान ही बोल रहे हैं। इसी तरह से हम देखें हमारे राज्य कहाँ कहाँ बातें होती है, सुंदर साथ के हृदय में बैठकर हम राज्य से तो बातें करें, और किससे करें? अपने सतगुरु से तो बातें करें हम, और किससे करें? तो ऐसे सुंदर साथ जी हम महाराज जी कह रहे हैं अब कि चलो भाई चलो, जड़ से अच्छा तो किसी चेतन का दर्शन कर ले। तो उन्होंने रामानंद जी ने कहा कि चलो भाई किले में चलते हैं राजा के, तो उसमें राजा भी है तो राजा के दर्शन कर लेंगे। भाई राजा तो चेतन है, और राजा को तो भगवान का रूप भी माना गया है कि भाई मैं राजा हूँ, प्रजा में राजा हूँ। पेड़ों में जो बताया तो उनके दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहे सुंदर सर जी की चलो ठीक है। कह रहे यहाँ पर परमात्मा की एक विशेष शक्ति होती राजा में व्याप्त, एक पंथ दो काज करेंगे, दर्शन हो और प्राप्त। कह रहे भाई किला किला क्या देख रहे हैं, चलो राजा के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि राजा में परमात्मा की विशेष शक्ति होती है। ध्यान देना सुनो, जो शासन चलाता है तो परमात्मा उसको नियुक्त करता है, उसको वही अंदर से ज्ञान, वही उसको पावर देता है, इसीलिए तो इस देश पर उसकी सत्ता चलती है। जैसे पूरे ब्रह्मांड पे परमात्मा की सत्ता चलती है, तो देश में उसकी सत्ता चलती है, तो एक अंश है। इसलिए गीता में उठाकर देखो, श्री कृष्ण ने जो कहा कि पेड़ों में मुझे पीपल जान, है ना, और प्रजा में मुझे राजा में देखना, ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु में देखना। ऐसे उन्होंने सब में अपनी अपनी एक विशेषता बताई सुनो। तो यहाँ महाराज जी ने कहा कि चलो भाई एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो रामानंद को भी ये बात ठीक लगी कि चलो भाई राजा से मिलते हैं, कुछ प्राप्त भी हो जाएगा राजा से, बातें भी हो जाएंगी, दर्शन भी हो जाएंगे, साथ में उनका किला भी देख लेंगे। तब यहाँ कह रही है कभी वही किला भी होगा उसका, राजा भी होगा उसमें, फिर क्या था रामानंद हमको जुटानी थी बतलाने को, राजा इस तरह मिलेंगे युक्ति चला समझाने को। रामानंद अपने को होशियार मान रहा था, तो उसने नई नई युक्ति बताई कि कैसे कैसे राजा से मिला जाए। भाई सीधे हैं हम तो, छोटे मोटे से हैं, ऐसे सीधे तो राजा से नहीं मिल सकते। तो उसने युक्ति बताई, कभी कह रहा कि भाई पत्र लिखो द्वारपाल को, वो द्वारपाल पत्र देगा राजा को, जब मिलेंगे, जैसे है ना सुंदर शादी जब औरंगजेब का शासन था तो रुक के भिजवाने कि भाई उस तक कैसे संदेशा पहुंचे। भाई हिंदुओं का मुंह भी देखना नहीं चाहता, तो कई कह रहे कि भाई उसके द्वारपाल को देखो, कोई कह रहा उनके कोतवाल को दे दो, सिद्दी फौलाद को, कोई कह रहा कि वहां भाई गुसल खाने में चिपका दो, कोई कह रहा फारसी भाषा में लिपि को वकील को भेज दो। कितने तरह के तरीके थे, क्योंकि राजा से एकदम डायरेक्ट नहीं मिला। तो यहाँ अब रामानंद अपनी युक्ति बता रहे हैं, कभी कहता कि पत्र लिखो द्वारपाल को देंगे, और द्वारपाल उसका देंगे तो द्वारपाल हमें मिलवा देंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि कभी बताता द्वारपाल की कृपया अगर हम पे हुए, दर्शन तभी सुलभ होंगे, राजा से मिलवाओगे। भैया कह रहा कि द्वारपाल से हम संबंध बना ले, चलो डायरेक्ट ही बात कर लेंगे, पत्र देने की भी छुट्टी करो। नहीं नहीं, युक्ति बता देंगे। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है,
तेरी युक्ति तूने मुझे बताया बहुत अच्छी, लेकिन तेरी मुझे युक्ति एक भी अच्छी नहीं। कभी कह रहा द्वारपाल से बात करो, वो मिलवा देगा डायरेक्ट, कभी कह रहे पत्र दो, पत्र देगा, फिर वहां से परमिशन आएगा जब हम मिलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा महाराज जी ने, राजा शब्द हमारे मन को कुछ महत्व नहीं देता, बल्कि एक साधारण सा ही शब्द हमें वह लगता था। तो सोच रहा है कि राजा से इतनी युक्ति करो, राजा कुछ नहीं, मैं समझता राजा। क्यों? जो राजाओं का भी राजा शहंशाह जिनके हृदय में बैठा हो, और जो इस छोटे से राज्य का राजा हो, तो भला उसके सामने वो क्या है? आप बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि महाराज जी के अंदर तो क्या अहंकार था कि राजा को भी कुछ नहीं समझ रहे। देखिए एक विशेष शक्ति बता रहे, समझे सुंदर सा। अंदर में कौन बैठे हैं? राजाओं के भी राजा श्री राज। वो कह रहे कि हम यहाँ के राजा वाजा को कुछ नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो भी तो यहाँ का ही एक प्राणी है। अगर ये कहे कि कुछ विशेष सत्ता है, तो किसकी सत्ता है? नारायण की सत्ता है। और नारायण से पड़ा कहाँ? अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म के भी इष्ट जो अक्षरातीत थे, वो कह रहे थे उनकी दृष्टि में कहाँ हो गया राजा? तो उन्होंने कहा कि राजा शब्द मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, जो तू इतना उपलैस हो रहा है, तो चिंता ना कर, मेरे साथ चल, मैं तेरे से मिलवा देती हूँ। तेरी युक्ति सारी फैल है, मुझे नहीं पसंद है ना। क्यों सुंदर सा जी? क्योंकि वो अंदर की चेतना को देखते हैं कि अंदर ये भी नारायण का ही अंश है, तो काहे का राजा है वो? अंदर के स्टेटस से देखते हैं महाराज जी, उसके अंदर कितनी पावर है। कोई परमहंस है तो वास्तव में पूछ, लेकिन अगर कोई चमत्कारी है, या कोई बाहर का राजा है, या कोई अधिकारी है, या कोई करोड़पति है, तो कह रहे वो मुझे लगता है कीड़े से। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति माया में ही फंसी पड़ी। तो कीड़ा ही तो होगा, मल का कीड़ा। ये माया क्या है? मल। और इसमें निवास करने वाला उसका कीड़ा, जिसको माया की लगी रहती है, तो मल का कीड़ा ही तो होगा। तो यहाँ पर कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ। हम बोले रामानंद जी आप वृथ घबराते हो, साथ हमारे चलकर देखो कैसे तुम्हें मिलाता हूं। चिंता मत करो, तुम्हें साथ। अब कह रहा कि जब हम राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जब अपना जमघट पहुंचा, तो हमको एक द्वारपाल ने देखा और आकर रोका। अब देखो सुंदर सा जी, पहले भी महाराज जी गए हैं, तो जहां 25 महात्मा पहले मिले, अब फिर राजा के महल में जाए। अब जब कोई साधु महात्मा जाते तो राजा के द्वार पर भी भीड़ लगी रहती। तो कह रहे जब हम राजा के महल पर गए तो वहां जमघट लगे, बहुत सारे लोग। तो यहाँ कह रही हैं आकर तुरंत द्वारपाल ने रोका। क्या कहा द्वारपाल ने? आप कहाँ जाते हो आगे? उसने हमसे प्रश्न किया, हमने राजा से मिलने उत्तर यह बेखौफ दिया। ये निडर था महाराज जी। जब द्वारपाल ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, किससे मिलना है, तो महाराज जी कह रहे मैंने बेवकूफ दिया, सीधे जा रहे राजा से मिलना है। तो अब यहाँ कहा सुंदर सा जी, उन्होंने कहा बोला पीछे हटो यहाँ से, राजा यहाँ नहीं रहता, चला हमारी और वचन में द्वारपाल ऐसा कहता। जो द्वारपाल को कहा कि भाई राजा से मिलना, और किससे मिलना है, वहां जा रहे हैं। तो द्वारपाल ने तुरंत महाराज जी की तरफ चलकर कहा कि यहाँ नहीं राजा राजा रहता। महाराज जी भी ऐसे जवाब देने वाले थे, भाई राजा नहीं रहता तो क्या सिंहासन खाली पड़ा है? जब यहाँ राजा नहीं रहता तो क्या सिंहासन खाली है? अब द्वारपाल भी तैंत का तैंत हो रहा है, वो कहेंगे तू कहीं सिंहासन भी खाली होता, क्या बकते हो? महाराज जी ने कहा भाई सिंहासन पर जब राजा नहीं है तो फिर तो खाली होगा, और कौन बैठा? अगर नहीं नहीं राजकुमार बैठते हैं, तो ऐसा कहना कि राजकुमार बैठते हैं, उनको कह रहे हैं राजा नहीं है। भाई अब तो जो भी बैठा है वहां पर हमें उससे मिलना है, तो राजकुमार से मिलवा दे। तो उन्होंने द्वारपाल ने कहा कि अभी राजकुमार तुम्हारे से नहीं मिलेंगे। कि क्यों नहीं मिलेंगे? कि अभी वे राजकुमार स्नान करने के लिए गए। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, जब राजकुमार यहाँ से निकलेंगे और अपने कक्ष में जाएंगे, तो तुम हमें 5 मिनट पहले चेता कर बता, हम तुरंत खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही वो निकलेंगे तो हम उनके दर्शन कर लेंगे। अब सुंदर साहब जी वो तो खड़ा द्वार पर, महाराज जी और रामानंद और भी सब आकर बाद थोड़ा सा दूरी पर आकर बैठ गए, भाई इंतजार कर रहे हैं, तो वो कह दे कि 5 मिनट पहले हमें बता देंगे। तो इतने में जब उसने धीरे धीरे बोला द्वारपाल ने, वो राजकुमार ने अपने बाथरूम से निकला और अपने कक्ष में जब जाने गए, तुरंत जब भी बोलना शुरू किया उसने कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, राजकुमार आ रहे हैं, राजकुमार आ रहे हैं। इतने में तो वो कहता धीरे धीरे तो बोला, तो महाराज जी तक उन तक आवाज ही नहीं गई। और आवाज नहीं गई तो इतने में राजकुमार अपने बाथरूम से निकला, अपने कक्ष में चले गए।
अब तुरंत आकर द्वारपाल के एक पद की जो ऐंठ होती है ना सुंदरसा जी, वो दिखा रहे महाराज जी। तुरंत महाराज जी के पास आया और कहने लगे तुमने तो अपमान किया है राजकुमार का, जब राजकुमार आए तो तुम खड़े क्यों नहीं हुए, मैंने तो तुम्हें कहा। अब महाराज जी भी जवाब ऐसे देने वाले थे, छठे साठीम समाचार, छठ के साथ में छठ का व्यवहार किया जाए तो सुंदर सा। जैसे हमारे योगी जी कहते हैं ना कि भाई, उनको जो कहते हैं कि भाई तुम तो साधु महात्मा, तुम्हारे हाथ में तो माला होनी चाहिए, कहा कि माला तो माला, साथ में भाला भी है, एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला, ये करना पड़ता है सुंदर सा। श्री कृष्ण जी के एक हाथ में मुरली है तो दूसरे एक में सुदर्शन चक्र है, करना पड़ता है। ये थोड़े कि तुम टॉर्चर करते रहो तो सहन करते रहेंगे। तो यहाँ सुंदर सा जी महाराज जी ने भी तुरंत जवाब दिया कि भाई पहले तो ये सुन, मैंने तुझे क्या कहा। ये कहा था कि जब राजकुमार बाथरूम से निकलेगा तो 5 मिनट पहले हमें बता देना, लेकिन तूने साथ के साथ बोला, वो भी फुसफुसा कर बोला। तो इतनी देर में हम उठते यहाँ तक आते हैं, कैसे करते, कैसे अपमान किया बताओ। गलती किसकी है, उल्टा हमारे पर ऐंठ रहा है। तब इतनी बात हो रही थी, वो राजकुमार ने सुन ली। अब सुनकर देखा तो तुरंत वो द्वारपाल तो ऐंठ की टेंट दिखाकर महाराज जी पर वापस गया। तो राजकुमार ने जब सुन ली तो उसको उल्टी डांट कि तू क्या हमें बदनाम कराना चाहता है, महात्माओं पर तू उल्टा आरोप लगा रहा है। जब उन्होंने कहा था कि 5 मिनट पहले हमें बता दे, तूने बताया क्यों नहीं था। गलती तेरी, और डांट रहा तू साधु महात्माओं को, तू कलंक लगवाएगा हमारे पर। हमें उनके चरणों में झुकना चाहिए, तू हमें उनके चरणों में झुका रहा है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, या तू महात्माओं से हमारा सम्मान करवा रहा है। ये देखो शिष्ट है सुंदर सा जी, कोई ऊंचे पद पर होकर भी कितना विनम्र हो सकता। तो तुरंत उन्होंने द्वारपाल को कहा कि जाओ तुरंत महात्मा को बुला कर लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें अभी तुम्हें यहाँ से मैं निष्कासित कर दूं, तुम्हें पद से हट। तो तुरंत दौड़ा दौड़ा सा लटका सा मुंह महाराज जी के पास लेकर गया और विनती की कि महाराज जी आप चलो। लेकिन महाराज जी ने कहा हम नहीं जाएंगे भाई, अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आए, अब तू जाओ। फिर दूसरा व्यक्ति आया कि महाराज जी इसकी नौकरी खतरे में है। राजकुमार ने सारी बात सुन ली और आपको ससम्मान बुला। तब महाराज जी दर्शन करते सुंदर साथ जी जाते हैं और फिर वापस वहां से दक्षिणा लेकर वापस से लौटते। अब आगे कहाँ की यात्रा महाराज जी करते हैं और इससे क्या शिक्षा सुंदर साथ जी में मिलती है, ये करेंगे हम। आज के लिए इतना। सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई तो करते हैं ना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।